आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ये बताना है कि कोई भी संख्या शांत या अशांत कब होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिए हैं पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले हम इसको x के इक्वल मान लेंगे। मान लो 13 डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू p बाय q। तो यहाँ p की वैल्यू आ गई 13 और q की वैल्यू आ गई है 3125। अब हमें q के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 31 25 के आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले। लास्ट नंबर 5 है इसलिए 5 से ही भाग होगा। ये 5 के 30, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर से 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 गुना में 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब है 1, जो कि 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m के रूप का है। अगर हमारे पास q के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसमें 2 या 5 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है तो वो शांत प्रकृति का है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता तब ये क्या हो जाता, अशांत। इसकी प्रकृति कैसी हो जाती, अशांत। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर हम इसको p बाय q के रूप में कंसीडर करेंगे। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 455। q के अभाज्य गुणनखंड सॉल्व करेंगे, ये भी 5 से ही भाग होगा। 5 में 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या गए हैं 5 गुना 7 गुना 13। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 और 5 नहीं है इसमें, 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 7 और 13 भी आ गए हैं, जो कि 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m के रूप का नहीं है। यानी जो q के अभाज्य गुणनखंड है उसमें सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, अशांत। कुछ पार्ट्स इसमें ऐसे हैं जिनको सॉल्व करके ही दिया है, जैसे पार्ट नंबर 6 23, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें q के अभाज्य गुणनखंड दे दिए हैं, इसको सॉल्व नहीं करना। तो आप जस्ट ये लिखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m के रूप का है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, शांत। तो आपने प्रॉपर वर्डिंग लिखनी है, तो सारे पार्ट आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम पार्ट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिए हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को अब हमें दशमलव में के रूप में व्यक्त करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ तक हम बिल्कुल सेम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल सेम सॉल्व करेंगे। ये किसके इक्वल आया था हमारे पास, 5 रेज़ टू पावर 5। ये आपने पार्ट दोबारा नोट करना है यहाँ तक, ठीक है। और q की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 5 रेज़ टू पावर 5।
तो अब इसको दशमलव में करने के लिए आप देखो 5 को हम किससे गुना करें कि हमारे पास 10 आ जाए, क्योंकि अगर नीचे कोई भी 10 है, 100 है यानी 0 है तो दशमलव लगाना बहुत ईजी है। तो इसको 10 बनाने के लिए हमको 2 से गुना करनी होगी। अब यहाँ 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से ही गुना करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 बार गुना करना। तो 2 की 5 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 8, 16 और 32। 5 और 2 की गुना करेंगे, 5 दूना 10, पावर सेम रहेगी। अब 32 की और 13 की आप गुना करेंगे, 416। ये हमारे 10 की पावर 5। अब आपको पता है कि हर में जितनी 0 होती है उतने ही अंक हम इकाई से काउंट करके लगाते हैं। तो यहाँ पे 5 अंकों के बाद दशमलव आना चाहिए, लेकिन अंक 3 है इसलिए हमने आगे 2 0 लगा ली। तो ये हमारा दशमलव रूप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ हमें स्टेटमेंट क्या दी है, 17/8 P/Q। P की वैल्यू क्या है यहाँ पर 17 और Q की वैल्यू क्या है 8। इसको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं, हमें पता है 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये आसान तो है क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है सिर्फ 2 ही है। अब इसको दशमलव रूप में कैसे करेंगे सॉल्व, 2 की पावर 3। तो यहाँ किस से मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 3 से, क्योंकि अगर 5 था तो हमने 2 से गुना की है, अगर 2 है तो हमने 5 से गुना करनी है। तो 5 25 पंजे 125, 2 पंजे 10, 10 की पावर 3। अब आपको 17 की और 125 की गुना करके देखनी है, 2185। तो 10 की पावर 3, तो 3 अंक छोड़ दें हम पीछे से, तो हमारे पास दशमलव कितना आ जाएगा 2.185। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। जो आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है इसलिए शांत है। ठीक है, तो आप सारे ही पार्ट्स ऐसे सॉल्व करके देखेंगे। एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जिसमें 2b हो और 5b हो, तो ऐसी संख्या हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x की हमारे पास वैल्यू है 15/1600। तो इसको हमने P/Q के रूप में माना। P की वैल्यू हमारे पास 15 और Q की वैल्यू है 16। तो Q के हमने अभाज्य गुणनखंड सॉल्व करने, हम 2 से भाग करें 800, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 25 दूना 50, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो 1600 किसके इक्वल आ गया, 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए पहले पार्ट जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7। जब हम इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, x 1600 की जगह हम क्या लिख लेंगे 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर कितनी है 6, तो हम 5 की पावर 6 से गुना कर लेंगे, और 5 की पावर 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ 2 था तो हमने 5 से गुना कर लिया, पावर सेम रखनी है 2 की पावर 2। 5 को 6 बार गुना करेंगे हम, रफ में सॉल्व करते हैं। 5 की 6 बार गुना और 2 की 2 बार गुना, और ये देखो इसकी इससे गुना कर लेंगे, इसकी इससे गुना कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 और ये क्या आ गया 5 दूना 10 की पावर 2। अब इनकी रफली हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, किसकी 5 की 6 बार 5
5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 की और 125 की मल्टीप्लाई करें। 5 पंजे 25, 2 आ गया। 5 दूना 10 और 2 12, 10 5 2 क्या गए 5 2 1, तो 5 2 16, 5 1 156 बटे 25। इसकी गुना किससे करनी है? 2 दूना 4, तो 156 25 की हम किससे गुना कर लें? 4 से। किससे गुना कर लेंगे हम? 4 से। तो ये कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 2 4 दूना 8, 8 और 2 10, 24 और 1 25, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 के 2 आ जाएगा, 4 2 6। तो हमारे पास आ गया है 625। तो ये कितना आ गया? 625 2 0। फिर आगे इसकी गुना किससे करनी है? फिर 15 से। तो 625 की हम 15 से दोबारा गुना करते हैं। ये 2 0 लास्ट में लग जाएगी। 5 पंजे 25, 2 हासिल आ गया। 5 दूना 10, 10 और 2 12, 1 30 और 1 31। ये कितना आ गया? 5 2 6। तो 5 7 3 9, 2 0 हमारे पास ये थी। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू ये हमने ऊपर न्यूमिनेटर सॉल्व किया है। ये हमारे पास 10 की पावर कितनी आ गया? 6 और 2 8, क्योंकि टोटल हो जाएगी ये। तो अब 8 अंक के बाद हमने दशमलव लगाना है। देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 0 और लगा लें तो कितने हो जाएंगे? ये 8। तो अगर हमारे पास दशमलव के बाद 2 0 है, इनका कोई मतलब नहीं है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं 9 3 7 5, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी के पार्ट्स बेटा आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। जो सॉल्व ना हो आप मैसेज कर देना, आप डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। और जो संख्या परिमेय संख्या है उसको p/q के रूप में व्यक्त करना है और q के प्राइम फैक्टर्स हमें बताने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड हमें बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? उसको हमने x के इक्वल कंसीडर किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने डिजिट हैं दशमलव के बाद? ये 9 तक। तो इसको हमने देखो, अगर कोई संख्या को हम भाग करते हैं पूरा पूरा कट जाए तो वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो ये संख्या है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि x एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हमने p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो डिजिट कितने हैं? ये 9। तो अंक 0 भी कितने लगेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो x को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितने हो गए हैं? 10 की पावर 9। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास क्या बन गई? p/q। तो यहाँ पे q के अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएंगे? 5 दूना 10, तो 5 की पावर 9, 2 की पावर 9। तो ये हमारे पास आ गए हैं q के अभाज्य गुणनखंड। 5 की पावर 9, 2 की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हमें दिया है 0.120 1200 1200 1240।
अब आप देख रहे हो यहाँ पे डॉट्स लगे, इट मीन्स क्या है कि इसके भाग ख़त्म नहीं हो रही और ना ही सेम नंबर रिपीट कर रहा। पहले यहाँ पे 1 0 थी, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। इट मीन्स ये डिवीजन चलती जा रही है और ना ही भाग ख़त्म हो रही है, ना ही सेम नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अगर संख्या अपरिमेय है तो हम उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म है। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें बार दे दिया। बार का मतलब है कि जब हम किसी दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ये सेम नंबर रिपीट कर रहा है। ये आने के बाद फिर से 1 2 3 4, तो जब नंबर सेम रिपीट करता है इट मीन्स वो परिमेय संख्या है। तो x क्या है, परिमेय संख्या है। और हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब किसी संख्या के ऊपर बार आता है तो जितने डिजिट पर होता है उतनी ही हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये दोबारा से संख्या रिपीट होगी। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को 10 की पावर कितने 0 से करेंगे, 9 से गुना करने पर। तो 10 की पावर 9 को x से गुना किया। जब हम 9 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जो दशमलव है हमारे पास यहाँ पर, तो ये दशमलव यहाँ सरक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा जब हम 10 की पावर 9 से गुना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हो। तो यहाँ पर 10 की पावर 9 0 लिखो, 3 3 6 3 9। इसमें से हमने, ये हमारे पास इतने x है, इसमें से हमने 1 x घटाना है। तो यहाँ से हमने एक अस्सी लिया, कितना आ गया 10। 10 में से एक गया 9, यहाँ भी कितना रह गया 9, फिर यहाँ भी 9, 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 यहाँ भी, और इस 10 से हमने एक अस्सी लिया था तो यहाँ भी 9। कितने 9 रह गए, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। और यहाँ हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 4 3 1 2 3 4 5 6, रफ में आप करके देखोगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 3, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए तभी आपकी सब्ट्रैक्शन सही होगी। अब इसको माइनस करो, देखो दशमलव के बाद के सारे अंक सेम है तो 0 आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6, और 8 में से 4 गए 4, बाकी टर्म सेम आ जाएगी। ये हमारे पास भाग आ गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी डिवाइड हो जाएगी। अब ये किस पे डिवाइड होगा, 9 पे। 9 पे जा रही है। अब 9 से भाग करोगे देखो ये कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, तो 9 चौके 36, कितने बचे 7, फिर 7 9 1 4 9 5 1। आप इसको भाग करके देखोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको आप 9 से भाग करोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितने आ जाएंगे ये 3 3 6 3 9। अब आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको हमने p/q के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको q के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो q को आप देखोगे किस पे भाग होगा, ये 3 पे भाग होता है क्योंकि इन सबका टोटल 9 आ जाता है और 9 3 से भाग होता है। तो आप अगर 2 से करोगे 3 दूना 3 3 9, कितने बच गए 2, 3 7
21। फिर ये नहीं जाएगा, 3 3 9, ना जाने की 0, फिर 3 3 9, 2 बच गए, 3 7 21, फिर ना जाने की 0, 3 3 9, 3 7 21। फिर ये 3 पे जा रहा है दोबारा से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 आ गया, 3 3 9, 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 आ गया, 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15, 2 बच गए, 3 छिक्के 18, 2 बच गया 21, यहाँ 2 बच गए, तो 3 में अब ये कहीं आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड कितने आगे हैं? क्यू के अभाज्य गुणनखंड 3 2 बार आया है, 3 के पावर 2, 1 2 3 4 5 6 7 9। तो ये आपके क्यू के अभाज्य गुण थे। एक्सरसाइज कंप्लीट।